कुढ़नी में चुनाव प्रचार चल रहा था। मुकेश सैनी वहां पर घूम घूम कर माछ और भात वाला फैक्टर समझा रहे थे। माछ और भात का भोज आयोजन किया जा रहा था। वहां पर तमाम कार्यकर्ता आकर के मछली और भात खा रहे थे। मछली का मतलब कि मल्लाह और भात का मतलब कि भूमिहार। और मुकेश सैनी कह रहे थे कि इस बार भूमिहार और मल्लाह मिलकर कुढ़नी में नया इतिहास लिखेगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिमाग दौड़ाया। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष इसलिए बनाया गया कि भूमिहार भाजपा से ना टूटे। विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। विजय सिन्हा से लेकर तमाम नेताओं ने बैठकर मीटिंग की और उसके बाद गिरिराज सिंह को कुढ़नी के रण में उतार दिया गया। गिरिराज सिंह जब कुढ़नी पहुंचते हैं तब वहां पर क्या हुआ, नीलाभ कुमार के गांव के इलाके में जाकर गिरिराज सिंह ने ऐसा क्या किया कि अब चुनाव परिणाम में ऐसा लग रहा है कि भूमिहारों ने एक तरफा भाजपा को वोट दे दिया। मतलब कि भूमिहारों ने नीलाभ कुमार के बारे में सोचा तक नहीं और नीलाभ कुमार को छोड़कर भूमिहारों ने भाजपा के केदार गुप्ता को अपना वोट दे दिया। आगे हम आपको यही कहानी बताएंगे कि कैसे कुढ़नी के चुनाव में, कुढ़नी के चुनाव प्रचार के दौरान पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल को बदला गया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जब विपक्ष के नेता बनाए गए विधानसभा में, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या भाजपा भूमिहारों के टूटने से अब डर गई है। सवाल वाजिब था, क्योंकि भूमिहार भाजपा से छिटक रहा था। लेकिन इसकी जिम्मेदारी विजय सिन्हा के कंधों पर आ गई कि भूमिहारों को अब एकजुट करके भाजपा के पाले में खड़ा करना है। मोकामा और गोपालगंज का चुनाव तो बीत गया, लेकिन अब कुढ़नी में जो हो रहा था वह विजय सिन्हा के प्रतिष्ठा का सवाल था। मतलब कि सीधे तौर पर विजय सिन्हा पर सवाल उठता कि विजय सिन्हा के आने से भूमिहारों पर कोई असर ही नहीं पड़ा। अगर कुढ़नी में भूमिहार भाजपा को वोट नहीं देगा, तब ऐसी स्थिति में अब हम आपको कहानी सुना रहे थे गिरिराज सिंह की। भाजपा के नेताओं ने मिलकर दिमाग लगाया कि गिरिराज सिंह को अब कुढ़नी के चुनाव प्रचार में उतार देना चाहिए। गिरिराज सिंह को आनन फानन में बुलाया गया। वे कुढ़नी पहुंचते हैं। कुढ़नी में भात के भोज का आयोजन किया गया। मतलब कि वहां पर कार्यकर्ताओं को भाजपा ने भी उसी प्रकार से लुभाने की कोशिश की जैसा उनके विरोधी कर रहे थे। उन्होंने भोज का आयोजन किया। भोज का आयोजन कहां किया गया, तो नीलाभ कुमार का गांव जहां पड़ता है उस गांव वाले इलाके में, कि अगर वहां के भूमिहार टूट गए, वहां के भूमिहार अगर भाजपा के समर्थन में आ गए, तब नीलाभ कुमार की कमर टूट जाएगी। और गिरिराज सिंह वहां पर पहुंचते हैं। तमाम जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो भूमिहार भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो गिरिराज सिंह से एक प्रकार का जुड़ाव रखते हैं। और गिरिराज सिंह के वहां पर पहुंचने के बाद तमाम कार्यकर्ता एक्टिव हुए। तमाम कार्यकर्ता घूम घूम कर भूमिहारों के गांव में उन्होंने माहौल बनाना शुरू किया। तमाम जगहों पर भोज का आयोजन होने लगा और देखते ही देखते भूमिहारों के अंदर एक संदेश गया कि अगर हम नीलाभ कुमार को वोट देंगे तब इसका मतलब होगा कि हम अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। मतलब कि नीलाभ कुमार तो चुनाव जीतने से रहे, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यही बात जाकर के वहां पर जितने भी भाजपा की तरफ से भूमिहार नेता थे, वो भूमिहारों के गांव में जाकर कह रहे थे। गिरिराज सिंह वहां पर भूमिहारों के गांव घूम रहे थे। गिरिराज सिंह ने कई भोजों का आयोजन करवाया। वहां पर तमाम भूमिहार कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे थे, जहां पर वो भूमिहारों से सीधे तौर पर मतलब कि अपने समाज से कह रहे थे कि कुढ़नी का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है और कुढ़नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर वोट देना है। दूसरी तरफ नीलाभ कुमार थे। नीलाभ कुमार को लगता था कि भूमिहार होने के नाते भूमिहार वोट हमारे पास आएगा, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति अगर इस पर अगर आप गौर करेंगे तो भूमिहार इस समय भाजपा से थोड़ा छिटका नजर आ रहा है। लेकिन कुढ़नी में नीलाभ कुमार की जो हालत हुई है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जो गिरिराज सिंह ने किया वो वहां पर कामयाब हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उन भूमिहार नेताओं को कुढ़नी में लगा दिया जिन भूमिहार नेताओं के नाराज होने की बात कही जा रही थी, जिन भूमिहार नेताओं को कल तक भाजपा वाले नहीं पूछ रहे थे, उनको कुढ़नी में भूमिहारों के गांव में घुमा दिया गया। और शायद परिणाम में इसी का असर दिख रहा है कि कम से कम भूमिहार ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के प्रति एक तरफा वोट करके लौट आया था। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ जानकारी, जो कुछ अपडेट आएगा, सब जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।